अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। खुशियों से भरी ज़िंदगी हो आपकी, गम अब से दूर हो और अल्लाह पाक की ख़ास रहमत हो और अल्लाह पाक आप सबको इत्तफाक से रखे। ये दिल की गहराइयों से दुआ करती हूँ और अल्लाह पाक आपको अपनी फैमिली के साथ हंसता बसता रखे, अपने बच्चों के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ, अपने माँ बाप दादा दादी की खुशियों के साथ, नाना नानी की मोहब्बतों के साथ। और ये हमारे घर में जो बच्चे होते हैं ये हमारे घर की रोशनी होते हैं। यकीन करें, मैं उन पेरेंट्स को देखती हूँ जिनके घर में जब ये खुशी बच्चों की सूरत में मौजूद होती है तो चाहे बाबा कितना भी थका हो, माँ कितनी भी थकी हो, ख़ास तौर पे मैं वालिद की बात करूँ क्योंकि वो सारा दिन आउट साइड पर रहते हैं, काम करते हैं, तो जब वो घर पे आते हैं तो उनका बेटा या बेटी वो एक दौड़ के आना और जप्पी लगाना, तो वो सारी उनकी थकावट उतर जाती है। तो ये अल्लाह की ख़ास रहमत है। और मैं देखती हूँ बेटियों को अक्सर वो अपने बाबा के वो जो स्लीपर्स उनके करीब कर रही होती हैं, शूज़ उतार रही होती हैं। और लड़के हैं वो जाहिर सी बात है उनका ज़रा सा एक अलग सा एक होता है, उनकी भी एक मोहब्बत है, वो भी अपने उनकी फरमाइशी प्रोग्राम ज़्यादा होता है। आपने ये कहा था ना, वो क्यों नहीं लेकर आए, तो उनके जहन में वो क्लिक कर रहा होता है। और बेटियों में ज़रा डिफरेंस होता है, वो एक अलग सिनेरियो में होती हैं, वो पैर दबाने लग जाएंगी, वो अब बाबा थक गए हैं, वो उनकी फीलिंग्स अलग होती है। लेकिन औलाद तो औलाद है, उनके लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं। तो जितनी मोहब्बतें, मेरा छोटा सा कहने का मकसद है कि जितने बच्चों से अगर पेरेंट्स इतना मोहब्बत करते हैं, उतना प्यार करते हैं, उनको अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये भी ज़रूरी है कि जब आप बड़े हो जाएं और आपके माँ बाप बिल्कुल बच्चे हो जाएं, जाहिर सी बात है जब उनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनके अंदर भी वो कमज़ोरियाँ जो आप में, अब आप जब छोटे होते तो कमज़ोरी होते हैं ना, आप बड़ा काम कुछ नहीं कर सकते, तो आप भी सिर्फ खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, सही है ना, क्योंकि माँ बाप की बादशाहत होती है। तो सिमिलरिटी यही है कि जब आप ऑफ कोर्स बड़े हो जाते तो माँ बाप बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, उनके अंदर कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते और फिर उनको आपकी ज़रूरत होती है, तो वो भी आपको उसी तरह इरिटेट भी करते हैं, लेकिन आप उनसे तंग आ जाते हैं। लेकिन बच्चे इरिटेट करते हैं तो माँ बाप तंग नहीं आते। तो प्लीज़ 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 जितनी मोहब्बतों और प्यार से, चाहतों से, अपने से ज़्यादा आपको एंटरटेन करने में जितने माँ बाप एफर्ट लगाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह जब वो बूढ़े हो जाएं, जब उनको आपकी ज़रूरत हो, तो आप उनको उसी तरह केयर करें जैसे आपको उन्होंने इस तरह छोटे से थे ना कितनी केयर की थी। गर्मी ना लगे, कपड़े तो नहीं चुभ रहे, खारिश तो नहीं हो रही, दाने तो नहीं निकल गए, मेरा बेटा गंदा तो नहीं हो गया, मेरी बच्ची गंदी तो नहीं होगी, बार बार सफाई करना, रोज़ाना नहलाना, उसको पूछना, हल्का सा पेट में दर्द हो तो एक परेशान हो जाना। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह आपके पेरेंट्स आपके लिए परेशान होते हैं, तो उतनी ही बार आप अपने पेरेंट्स से पूछें, अबू कोई चीज़ ज़रूरत तो नहीं है, मम्मा आपको कुछ चीज़ तो नहीं चाहिए, आपको डॉक्टर के पास गए क्या नहीं। ये उन उम्र की बात करें जो वो अबव द 60, उनको इन तमाम चीज़ों की उसी तरह ज़रूरत होती है जैसे आप छोटे से होते हैं तो आपको ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ 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 बी केयरफुल। गॉड गिफ्टेड जिनके ऊपर माँ बाप की, मैं कहूँगी, बादशाहत है, वो सबसे बड़ा बादशाह है जिसके पास उसके माँ बाप, वो सबसे बड़ा दुनिया का, मैं कहूँगी वो पूरी दुनिया में उसे सब कुछ मिल जाएगा और नहीं मिलेंगे तो माँ बाप नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ अपने माँ बाप से बहुत प्यार करें, जादू की जप्पी लगाएं, मम्मा के साथ गले लगें, उनको प्यार करें, अब उनके लिए टाइम निकालें, ठीक है। जिस तरह आपके माँ बाप आपको टाइम देते हैं ना, जी आज यहाँ लेके जाना है, आज स्पोर्ट्स में लेके जाना है, आज मेरे बेटे को ये विन हुआ है, आज मैंने उसकी डायरी देखने, आज मैंने स्कूल में जाके अपने जो है मंथली जाके विजिट करना है। तो सारी चीज़ें जब माँ बाप करते हैं तो बिल्कुल आपको भी बड़े होके भूलना नहीं है प्लीज़। और माँ बाप भी सुन ले, उनको बार बार क्लिक किया करें कि बेटा आपके बाबा ने ये किया है, माँ बाप को बताए
और बाप माँ को दोनों एक दूसरे को बोलें। अगर जैसे अब्बू हैं तो वो अपनी बच्चों को बोलें आपकी मम्मा आपका इतना ख्याल करती है, और मम्मा को चाहिए वो बच्चों को बोलें आपके बाबा इतना ख्याल रखते हैं। तो ये क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। अच्छा जी शहजाद भाई ब्रेक लेंगे, सेगमेंट की जानिब चले, कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ये है स्पोर्ट्स का एक स्पेशल प्रोग्राम, और हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर स्पोर्ट्स से रेलेवेंट पर्सन मौजूद हैं। और ये बहुत आसान नहीं होता। ऑफ कोर्स बच्चों जब स्कूल गोइंग होते हैं तो उनकी हेल्दी एक्टिविटी ज़रूरी है, वरना मेरी तरह जिस तरह भी मेरा तो चले काम है, मैं इस एज में आकर मोबाइल का ज़रा क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बाखुदा मैं कॉलेज गोइंग में थी, स्कूल गोइंग में थी, मोबाइल उस वक्त भी था कॉलेज गोइंग में, लेकिन मैंने कभी भी ये मोबाइल वगैरह का इतना यूज़ नहीं किया क्योंकि उस वक्त सिर्फ एजुकेशन थी। तो अच्छा है अगर हम हेल्दी एक्टिविटी में लेके जाएँ बच्चों को, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब हम बच्चों को कोई ऑप्शन देते हैं तो वो उनको एक क्राइटेरिया मिलता है एक काम करने का या अपनी सलाहियतें उभारने का, इसको उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं, अपनी सलाहियतें उभारने का एक बेहतरीन मौका मिलता है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली इससे स्किप हो जाते हैं। तो हमें चाहिए हम अपने बच्चों को देखें कि उनका इंटरेस्ट किस में है। अगर वो ज़्यादा मतलब एथलेटिक्स बनना चाहते हैं, ये रिले रेस हो गई, या फॉर एग्जांपल वो जूडो कराटे में जाना चाहते हैं, ताइक्वांडो में जाना चाहते हैं, लेट्स सी उनसे पूछा जाए, फुटबॉल में, क्रिकेट, जिसमें भी व्हाटएवर। तो आप ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ बैठें, डिस्कस करें एंड उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी पूछें कि उनका इंटरेस्ट किस में डेवलप हो रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया और जो इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे ज़्यादा स्कूल की बहुत ज़्यादा होती है। स्कूल, फिर उसके बाद टीचर, और टीचर से पेरेंट्स का एक इंट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके बच्चा जो है आपको बेहतरीन तरीके से अपनी सलाहियतों को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेट्स सी, हम लोग हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर पर्सन मौजूद है, प्रेसिडेंट है सिंध ताइक्वांडो से कामरान कमर कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसे? फर्स्ट क्लास सर, थैंक्स फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले हमें बताएंगे ताइक्वांडो और इससे रिलेवेंट आपकी लाइफ में कब से ये जर्नी है, ताकि हम फिर बच्चों से भी मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ, बेसिकली मैं तो 1988 से ताइक्वांडो कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक करता हुआ आ रहा हूँ। पहले प्लेइंग कैरियर था, उसके बाद फिर कोचिंग की साइड पे किया, फिर उसके बाद अब माशाल्लाह से इंटरनेशनल रेफरी हुआ मैं अब ताइक्वांडो का। तो इस तरह ही मेरी जर्नी शुरू हुई और अब मैं इंशाल्लाह रेफरी करता रहा। साथ साथ मैं अपनी अकेडमीज़ रन कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ कराची में अल्हम्दुलिल्लाह 6 अकेडमीज़ हैं, जिसमें हम यहाँ पर ताइक्वांडो करा रहे हैं बच्चों को। मुख्तलिफ जो मेरे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो स्कूल्स में भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, कॉलेजेस में भी करा रहे हैं, मैं खुद भी करा रहा हूँ ट्रेनिंग। बैरिया ताइक्वांडो है हमारी अकेडमी, KST कराची स्कूल ऑफ ताइक्वांडो के नाम से है, PCHS ताइक्वांडो अकेडमी है, डिफेंस में क्रीक क्लब के नाम से है, वहाँ करा रहे हैं, फेडरल बी एरिया में FKS क्लब है के नाम से है। बेसिकली हमारी FKS ताइक्वांडो फैमिली है जिसके अंदर ये ब्रांचेज हैं हमारी, जिनको हम रन कर रहे हैं और कंटिन्यूसली करा रहे हैं। 2004 में मैं नेशनल रेफरी कोर्स पास किया मैंने, उसके बाद फिर मैं चला गया इंटरनेशनल रेफरी कोर्स करने के लिए मलेशिया। 2012 में मैंने इंटरनेशनल रेफरी कोर्स पास किया वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया कॉमनवेल्थ गेम्स में भी। इंटरनेशनल चैम्पियनशिप थी अल फुजायरा का दुबई में, वहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कंटिन्यू जल्दी चलती है। चाइना में मैं गया रिफ्रेशर करने के लिए, तो इस तरह मुख्तलिफ। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, क्या बात है। अच्छा, मेरे पास ये बच्चे बैठे हुए हैं और इन बच्चों का है, मैं ज़रा सा थोड़ा सा बताना चाहूँगी। अच्छा जी, मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ सर, फिर बताएंगे। महाकामरान महाकामरान कौन है? ये है जी। अच्छा, वहाँ पर भी बच्ची बैठी, सॉरी। अच्छा, महाकामरान, ये माशाल्लाह, इनके बारे में सर प्लीज जरा। महाकामरान बेसिकली ब्लैक बेल्ट है। अच्छा। और लास्ट ईयर एशियन चैंपियनशिप हुई थी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, वहाँ इसने ब्रॉन्ज मेडल लिया पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है ये माशाल्लाह। अजमान बेसिकली, अजमान हम दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने दोनों ने ना। लेकिन आपकी तो फिर बात अलग होगी ना। अजमान जी, बेसिकली अजमान बूम ब्लैक बेल्ट है और नेशनल में इसने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। अच्छा। और कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रहा है। अच्छा जी, अनाबिया आपका है? अनाबिया इनका नाम है? अनाबिया कैसे हो आप? ठीक हो गुड़िया? इनके बारे में बताएं। अनाबिया रेड बेल्ट है माशाल्लाह से, और इस दफा आप ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। सब इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है इस्लामाबाद में हमारे यहाँ, तो उसके लिए बच के रहो। कैडेट की चैंपियनशिप होने वाली है, उसको पार्टिसिपेट। इबादुर रहमान
जी, इबादुर Yes. रहमान ब्लू बेल्ट है माशा- और माशाल्लाह KST में ट्रेनिंग कर रहा है। वाह। और साथ साथ ये बेसिकली क्योंकि इस दफ़ा फेडरेशन ने, हमारे हर साल तो इवेंट होता है लेकिन इस दफ़ा उन्होंने अंडर 14 बेसिकली कैडेट जो 10 to 14 ईयर्स बच्चे होते हैं उनके लिए इवेंट रखा है कि वो भी इस दफ़ा पाकिस्तान की तरफ को रिप्रेजेंट करें और इस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करें। हाँ भाई, आप लोगों के लिए मेरी तरफ से क्लैप। Okay. बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। अच्छा, वो आप लोग दूसरी भी कोई क्लैप करते हैं, एक साथ कुछ क्लैप होती है, ऐसा तो कुछ नहीं? ऐसे like ऐसे that, one, 1 2 two. अच्छा 1 एक कैसे बजाते हैं? दोबारा बजा, मेरे से नहीं। बस करे, रोटियां पक गई है यहाँ पर। अच्छा जी, अब बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग ये मेरे लिए पाकिस्तानी, क्योंकि नौजवान हैं, बच्चे हैं, चाहे नौजवान हो या हमारी ग्रूम अपकमिंग जो बच्चे हैं वो हो, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेवेंट हो, जब ये कोई टैलेंट प्रेजेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं सच कह रही हूँ, शायद उस वक्त मेरे पास अल्फाज भी ख़त्म हो जाते हैं। मेरी एक्साइटमेंट होती है कि ये वो बच्चे हैं जो ना सिर्फ अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ा का, बल्कि अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। इन्हीं में बच्चे हैं जो आगे बढ़ के प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट अपने गेम्स में। लेट्स सी, हम लोगों के पास ये सब नाम मौजूद है, हम लोग ज़रा प्रॉपर सर के पास चलते हैं और सर से पूछते हैं। साथ साथ PTCL नंबर मेंशन होना चाहिए ताकि कोई भी अपनी बात यहाँ पर कॉल करके करना चाहे, जो पेरेंट्स करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें तो सर का मेरे साथ मौजूद है। माशाल्लाह आप प्रेसिडेंट हैं और सिंध ताइक्वांडो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये बड़ी बात है और बहुत सीनियर हैं आप। अभी ये मुझे बताएं कि ये जैसे बच्ची है तो ये एक्टिविटीज़ जब इनको करवाई जाती है इसका क्या प्रोसीजर होता है जो कोई और लोग ज्वाइन करना चाहे? बेसिकली जब बच्चे बिल्कुल जो न्यू बच्चे होते हैं, न्यूली हमारे पास आते हैं रजिस्टर्ड होने के लिए किसी भी एकेडमी में, जो मुख्तलिफ एरियाज में, तो जब हम हमारे पास आते हैं तो हम उनको बेसिकली ट्रेनिंग कराते हैं, उनको थोड़ा सा रनिंग कराते हैं, थोड़ी सी जॉगिंग कराते हैं, उसके बाद बेसिक वार्म अप है इनकी जो वो करते हैं। तो उसके बाद ही सारी फिट, ताकि उनका फिटनेस जो बिल्कुल लाइट कराते हैं, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग होता है, बच्चों ने कभी स्पोर्ट्स किया नहीं होता है। तो मैं तो बच्चों को बोलूँगा और पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको भेजें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है जो आजकल हमारे मुल्क में जो बच्चे जो है ना सिर्फ गैजेट्स में इन्वॉल्व हैं, कि कोई लैपटॉप में, कोई मोबाइल में, इस तरह की बस इवेंट्स में फिजिकल एक्टिविटी उनकी ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो जब ये बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम इनको प्रॉपर थोड़ा सा ट्रेनिंग कराने के बाद उनको फिर ये चीज़ें बताते हैं साथ साथ कि भाई इस तरह नहीं, फिटनेस इस तरह होती है, ये चीज़ होती है, इसको इस तरह करना है। तो थोड़ा सा ये मोटिवेट भी होते हैं ऑब्वियसली जो इनको बताने की चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद हम इनको टाइकोंडो की एक्सरसाइज पे लेके जाते हैं, फिर हम इनको बाकायदा प्रॉपर किक्स कराते हैं, फिर इनको ब्लॉक्स कराते हैं, फिर इनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करा रहे होते हैं। तो इस तरह ये फिर चलता रहता है और ये बेल्ट टू बेल्ट होता है। हर वाइट बेल्ट जब बच्चे आते हैं तो वाइट बेल्ट इनको यूनिफॉर्म के साथ मिलता है। फिर उनका हर 3 से 4 महीने के बाद एक टेस्ट होता है, तो ये प्रमोट होते हैं, फिर वो वाइट से येलो पे जाते हैं, फिर ग्रीन पे, फिर ब्लू पे, फिर रेड। फिर जो अंडर 14 बच्चे होते हैं, जैसे उस्मान अभी अंडर 14 है तो रेड एंड ब्लैक उसको मिलती है। और फिर जो अबव 14 होते हैं उनको ब्लैक बेल्ट अल्लाह, मिलती तुम है। तो बिल्कुल चाइनीज लग रहे हो फाइटिंग। अच्छा, ये जो चाइनीज जो लड़ते हैं बड़ा, एक वो तो मूवीज वगैरह में तो बहुत ही ज्यादा एक मतलब स्पीड दिखाते हैं, ऐसा इतनी स्पीड तो नहीं होती है लेकिन बंदे को क्लिक करता है। अच्छा, अक्सर हम लोग ऐसी जगह पर फंस जाते हैं, ये बड़ी काउंटेबल वो है कि अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो हम अपने आप को सेव करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ऐसा कहते हैं दूसरे को मारना इतना इंपॉर्टेंट है जितना अपने आपको सेफ साइड देखना होता है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट है तो हम अपने आप को बचा भी लेते हैं, बल्कि उसको भी बचा लेते हैं। बिल्कुल बचा भी लेते हैं। ऐसा ही होता है कि जब हम खास तौर पे अगर किस तरह की कोई एक्टिविटी में कहीं फंस जाए, कुछ हो जाए, तो हम उनको सेल्फ डिफेंस बेसिकली इसीलिए करा रहे होते हैं। तो हम ताकि उनकी ट्रेनिंग इसीलिए करा रहे होते हैं कि यार हम कहाँ पर अपने आप को सेव कर सकते हैं, किस तरह का, खास तौर पे लड़कियों के लिए तो आपको पता है ये माहौल किस तरह है, कब किसी चीज एक्टिविटी हो जाती है तो वो अपने आप को सेव, अपना अच्छा, मैं तो कहती कॉन्फिडेंस। हूँ जो मोबाइल स्नैचिंग के उनके पास होती है गन। जी, जी, अच्छा, बिल्कुल। उनके अंदर क्योंकि वो लोग भी डरे हुए होते हैं, वो बस Obviously, उनका ऐसे एक ही होता है कि बस अगर किसी ने कुछ किया तो फायर खोल देते हैं, उनको कुछ भी नहीं परवाह होती कहाँ लग रही कहाँ नहीं। ऐसा होता ना कि चले जी पाँव पे मार दिया भागेगा नहीं, बिल्कुल ऐसा। लेकिन वो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, उनको कहते हैं वो दिल पे ही लग जाए, जिस पे कहीं भी भी लग जाए। तो हम ये जो स्नैचिंग है, मुझे लग रहा है, सॉरी टू से माजरत, पुलिस बड़ी कोशिश कर रही है, बोलना नहीं चाह रही, लेकिन वो कर नहीं पा रही कंट्रोल। तो हमें खुद से ये स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, हमें इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। बेसिकली ये कमांडोज ट्रेनिंग है जो इसके लिए आप, क्योंकि एक गन के आगे अगर बच्चों के पास रखते हैं तो बच्चे तो वैसे ही डर जाते हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऑब्वियसली ये जो पुलिस का काम है या जो कमांडोज ट्रेनिंग है कर रहे हैं, तो नहीं, ये हमारे ट्रेनिंग कुछ दो तीन लड़कियों ने वो ट्रेनिंग नहीं थी, फिर भी वो उन्होंने
दो लंबे लंबे लहीम शहीम बच्चे बंदे थे और उस बदनी ने हैरान कुन हरकत की, अपने माँ के साथ थी। एयरवे पे बड़ा चला, ये एक निजी चैनल है उसके ऊपर, और आप यकीन करें उस बंदी ने, मैं हैरान हूँ, बस उसकी एक लत थी, उसने पता नहीं कैसे किया और एकदम उनसे गन छीन ली। बस वो यही होता है, क्लिक करते हैं, इनको बताते तो हैं हम इस Active तरह है ना, ये एक्टिव चीज़, रहते, बेसिकली active आपको दिमाग। माइंड एक्टिव है, आप अगर उस टाइम एक्टिव है कि यार आपके पास कोई इस तरह अटैक हो गया, क्योंकि बच्चे घबरा जाते हैं, टाइमिंग भी बड़ी काउंट करती है, उसने क्लिक किया ना उसने, तो उनके हाथ से ले ली उनको। अच्छा, उनके जहन में ये था कि एक लड़की है, नहीं करेगी, क्या करेगी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उसके यही बाद बात, वो उससे माफी मांगने करे, तुम आपने मेरी मम्मा को माफ किया था कि मैं आपको कह रहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे करी, मैं भी तो अपनी माँ की छोटी मतलब बकायदा उसने इसके साथ फाइट की। लेट्स सी हमारे आगे की इंशाल्लाह जनरेशन बड़ी स्ट्रांग होगी। मैं जरा इन बच्चों से बात करूं, ये बताएं गुड़िया, ये क्यों आपने ताइक्वांडो में क्यों आना पसंद किया? अनाबिया, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं और इसमें मज़ा भी आता है करने में, तो हमने एंजॉय करा बेसिकली, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा आना है ताइक्वांडो में। और आपको चंदा? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारा मुल्क में चोरियाँ बहुत होती हैं और ताइक्वांडो इज़ बेसिकली फॉर डिफेंस, नॉट फॉर अटैकिंग। तो इससे हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, हमारी बॉडी डेवलप हो सकती है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। और हम बहुत वो उससे कोई हमें अगर लड़ाई करने आता है तो हम अपने बॉडी को डिफेंस कर सकते हैं ताइक्वांडो के हेल्प से। गुड गुड, बहुत प्यारी इसने गुफ्तगू की, मुझे बहुत अच्छा लगा इबादुर रहमान से बात करके, बहुत नाइस नाइस नाइस, गुड। अच्छा जी, मैं मेरी प्यारी बहन, कितना टाइम से आप ताइक्वांडो को ज्वाइन किया हो? मुझे ताइक्वांडो ज्वाइन किए मतलब ऑलमोस्ट 6 to 7 इयर्स हो चुके हैं। वाओ, यू आर अ वेरी सीनियर पर्सन। यस, हाँ, तो ताइक्वांडो ज्वाइन कैसा किए। एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस रहा, मेरे जो फादर है उनको बहुत शौक था कि मैं ताइक्वांडो करूं। मतलब शुरू में इतना शौक नहीं था ताइक्वांडो करने का, लेकिन जो मेरे सीनियर्स हैं उनको आगे बढ़ते हुए देखा तो फिर एक मतलब मोटिवेशन मिली कि आपको करना चाहिए, ताइक्वांडो स्टार्ट करना चाहिए अपने लिए क्योंकि आपका इसमें फ़ायदा होता है और किसी का फ़ायदा तो नहीं है। मतलब आप अपने लिए सेल्फ डिफेंस सीखते हो, बंदा अपने लिए करता है सब कुछ, तो इसलिए बस मुझे फिर मतलब एक मोटिवेशन हुई कि आप ताइक्वांडो ज्वाइन करो, तो इसलिए मैं ताइक्वांडो ज्वाइन किया और सब ये सब। अच्छा, ये जो आपने किया, कभी इसे अप्लाई कब किया आपने? एक तो होता है जब आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, तो वैसे कब अप्लाई करने का कभी मौका मिला? मतलब जैसे आप किसी के साथ मतलब इट्स मीन के कभी तुम्हारे साथ कोई ऐसा ट्रेजेडी हुई, कंपटीशन भी कह सकते हैं, कंपटीशन में चले ट्रेजेडी को छोड़े, कंपटीशन में कभी? जी, कंपटीशन में हुआ, हमारी चैंपियनशिप्स होती हैं, उसमें कंपटीशन होता है, मतलब आपको मतलब मौका मिलता है प्ले करने का, अपने आप को अब रिप्रेजेंट करने का, तो उसमें फिर फाइट होती है और आपको फिर करना पड़ता है, अपने लिए करना पड़ता है। ओके, अच्छा जी, हम चलते हैं क्या नाम है? अजमान। बड़ा प्यारा नाम है अजमान। अरे भैया, ये तो बड़ा करोड़पति होगा भाई। अब बोलेंगे मेरी कौन सी असेसमेंट है, ये याद रखना आज का दिन। अजमान, आप बहुत बड़े बिलीनियर मिलीनियर आप पर्सन होंगे, यकीन करिए। मैं आप यहाँ पे बैठी बैठी प्रोडक्शन करके जा रही हूँ, फिर देखिएगा आप आज से अच्छा, मैं सच कह रही हूँ, मेरी कुछ होती है कोई प्रोडक्शन आज से 10 साल 20 साल 15 साल बाद देखिए, जब आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे ना, तो ही इज वेरी रिच पर्सन। आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, वॉट एवर मेरे मुंह से भी निकला। चले लेट्स सी, आप बताएं क्या कैसे आए हुआ है ताइक्वांडो में? हाँ, मैं ताइक्वांडो मैं करता हूँ PCHS में, वहाँ पे सर जैद कराते हैं ताइक्वांडो क्लास, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ओए इतने शाय फील हो, हाय अल्लाह कितना शर्मा है ये ना। तो फिर ये मारोगे किसी लड़की को, तो तुमने मारना नहीं है, अगर कुछ हो गया तो कोई आ गई लड़की और वो हो गई डकैत और कोई चोर, फिर क्या करोगे शहजादे? चले बाजी चोरी कर ले, क्या करोगे? मारूंगा। अरे वाह भाई वाह, अच्छा जीवन बड़ा शाही पर्सन है। अच्छा सर, मैं चाहूंगी हम लोग कुछ इनकी एक्टिविटी भी देखें कि इन्होंने क्या है कि, तो नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ कमर साहब भी मौजूद हैं और आप लोगों को दिखाएंगे इन बच्चों की कि किस तरीके से ये सेल्फ डिफेंस को भी बता देंगे और इनकी ट्रेनिंग का कुछ जो है टेक्निक्स वगैरह बताएंगे। लेट्स सी, यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। और हमारा जो है ताइक्वांडो का सेगमेंट जो था वो बिल्कुल रेडी है, तो बच्चे भी बिल्कुल रेडी है। कमर साहब, आपको एक बार वार्म वेलकम अगेन करती हूँ और मुझे बताएं आप क्या एक्टिविटी करवा रहे हैं बच्चों बेसिकली से? ये थोड़ा सा आज अभी एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद बेसिक किक्स करेंगे, Okay. और फिर उसके बाद अनाबिया जो है ना अपना स्ट्रेचिंग, कोबरा और my ब्रिज God, वगैरह oh my इस तरह God. का एक्सरसाइज होती है, अच्छा। वो आपको करके दिखाएंगे। चलें जी, हाँ चलें जी, हम चलते हैं और जी स्टार्ट कीजिए फिर। चले शुरुआत करें। चुंबी वैसी वार्म अप, आगे हो जाए उस्मान थोड़ा सा, बस बस चले वार्म अप, नीचे नीज पुश, यस बेंड योर नीज डाउन, अच्छा जरा सा पीछे हो ना शहजादे, आप उस्मान थोड़ा सा हाँ राइट साइड में, यस अदर साइड, लंबा लेट डाउन, सिट डाउन, क्योंकि जगह असल में थोड़ी सी छोटी है तो थोड़ा हाँ सा मैं समझ रही हूँ थोड़ा सा। चेंज, हाँ एग्जैक्टली, ओके यस कम ऑन, Okay. ओके आप कम ऑन, क्रॉस योर हैंड्स, थोड़ी सी बेसिक एक्सरसाइज है, बेसिकली बस वो बताने का ठीक मकसद है। ये है, कराने का मकसद ये है कि थोड़ा चलो मतलब वार्म हो जाए, वार्म अप हो जाए, वार्म अप हो जाए। बस, ओके 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 चमाल शुरुआत, वन पुश पुश पुश, ओके यस लिटिल बिट पुश, ओके ओके यस शुरुआत खड़े हैं, चुंबी, ओके लेफ्ट बैक चुंबी, ओके बेसिक किक, स्ट्रेचिंग किक, वन स्ट्रेचिंग किक, वन वेरी वेल, टू ओके चेंज, यस फ्रंट किक, up chuggy, one, That's good. yes two, okay change, now drop kick into out, yes one, okay two, okay middle kick, one, two, okay come on double kick, yes one, okay two, okay Wow, little bit yeah. side 360 kick, come on round, yes side kick, yes one, two, other leg, use your other leg, yes okay, okay come on now side 360, yes आराम से आराम से okay. लगता बस ये दोबारा नहीं करना बस। okay शुरुआत खड़े, ये बेसिकली बेसिक किक्स थी जो हमारे टाइकोंडो में कर रहे हैं। Okay. हाँ नाबिया अब आप साइड, आप इस साइड बैठ जाओ, आप बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। ओके यस शुरुआत खड़े, ओके कम ऑन ब्रिज, साइड करें, साइड से, यस अच्छा ये बैठ के थोड़ा सा यस, ओह वाओ थैंक Okay. यू, कम ऑन कोबरा, ओ माशाल्लाह से स्ट्रेचेबल बहुत ज्यादा इसके जिस्म में लचक है। स्ट्रेचिंग, या वाओ बहुत ज्यादा माशाल्लाह, यस पुश, वाओ अदर साइड, That's दूसरा लेग, सेंटर डाउन, कम ऑन इसको फोल्ड करो, उसको ऑन करो, इसको बंद करो, इस वाले को और उसको खोलो, on the back side, yes okay come on stretch, yes वाओ जबरदस्त भाई जबरदस्त, okay वाओ अनाबिया आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग गुड। चलिए चलिए अब किक्स करो एक दो, बेसिक स्ट्रेचिंग किक, फ्रंट किक इस तरह की, यस यस ओह माय गॉड वाओ यार, तो इसकी इनकी जो है सर से भी ऊपर हाँ इनकी- बेसिकली इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत तो वो ज़्यादा है स्ट्रेचिंग ना? किक्स, हाँ। ड्रॉप किक, तो वो इस तरह की जो है उसकी बहुत ज़्यादा हम फ्लेक्सिबल कभी अपने हाथों को भी टों को भी ड्रॉप ऐसे किक इनटू आउट, कमर में दर्द ही नहीं जाता। स्पीड से थोड़ा, दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड ओह अनाबिया आई गेस गुड। आ जाना भैया प्लीज हैव अ सिट। अच्छा जी थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप लोगों के साथ Thank you. और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका 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 मेरे और आपका भी सबका नाम कुछ आगे पीछे ना ले लूँ ना, इसीलिए आप कह दिया। नहीं, अच्छा कोई जी और सर आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, जाते कोई जाते कोई अपने नाज़रीन को मैसेज देना चाहेंगे? सर पहले मैम आपको पहले तो आपका थैंक यू कि आपके चैनल ने हमें इनवाइट किया, बच्चों का एक मोटिवेशन होती है बेसिकली, ये चैनल मीडिया हम सपोर्ट कर रही है, इसी तरह के प्रोग्राम्स में हमें बुलाते रहें ताकि ये मोटिवेशन मिलती रही, और आगे मैं पेरेंट्स से और बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके इस चैनल की तवज्जो से कि उनको बच्चों को भेजें यहाँ पर, ख़ास तौर पे फीमेल्स को, क्योंकि फ़ीमेल्स के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आपने देखा अभी अनाबिया को, अजमान को, अबाद को, कि हमारे पास मकतब ऐसा नहीं है कि पतले बच्चे नहीं कर सकते या मोटे बच्चे नहीं कर सकते या छोटे या हाइट वाले, सब कर सकते हैं, सबके लिए हेल्दी एक्टिविटी है, फिजिकल फिटनेस है, सेल्फ डिफेंस है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा और बोलूँगा कि हमारे पास बहुत सारी एकेडमीज़ हैं और उन बच्चों को वहाँ पर आप लोग भेजें ताकि बच्चे जो है वहाँ पर आके ट्रेनिंग करें, अपने आप को फिट करें, फिजिकल फिट करें, सेल्फ डिफेंस सीखें
और अपने लिए, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपने प्रोविंस का, अपने कराची का, अपने पेरेंट्स का। थैंक यू सर। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ प्रेसिडेंट सिंध टाइकोंडो से कमर कुरैशी साहब थे, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, इसके बाद हम लोग चलते हैं एक आपका फेवरेट सेगमेंट। हेल्थ तो हो गई ना, एक्सरसाइज हो गई, खाना बिल्कुल जरूरी है। तो हमारे साथ शेफ शगुफ्ता होंगी, तो यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और बोलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। और ये है हमारा सबीस का किचन, इसमें बनते हैं मजे मजे के खाने। और आज कौन आया है और क्या बना रहा है? यस, आज है शेफ शगुफ्ता। और ये आ गई शगुफ्ता, मतलब इट्स मीन के खुशी का लम्हा या शगुफ्ता यार, इसकी मीनिंग क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं जहन में चली, मैं उर्दू ग्रामेटिकल फॉर्म में चली गई हूँ। शगुफ्ता का मतलब क्या है कि शाइस्ता गुफ्तगू करने वाली? हाँ, ऐसा ही है, नरम लहजा शगुफ्ता से। Really? हाँ, ऐसा अच्छा। खूबसूरत। और मैं तो गुलाब, क्यारियां, इस तरह का ही आता है। really, मैं बागबानी में चली गई हूँ। सही गई है। वैसे ये तो एक अलग है। वैसे नेम का बहुत इफेक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है, आपके नाम के असरात होते हैं। अच्छा जी, कुछ क्या करूं? हाय अल्लाह जी, हाँ क्या बोले कोई मसला नहीं, लाइव शो इट्स कीमा नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये आप उधर, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए इसको वहाँ शिफ्ट करें। अब डन हो गया जी। ओके, ऐसे बोलते हैं स्क्रीन पर ये नजर नहीं आ रही, इशारों की ज़बान। अच्छा, ये जरा सा हेजिटेट हो जाते हैं, डजंट मैटर, मेरे साथ रहते हो फिर भी हेजिटेट होते हो। अनवर भाई, ऐसा मैं क्या करूं? अच्छा जी, आज बन रहे हैं शेफ शगुफ्ता मेरे साथ है, और दम कीमा बन रहा है, क्योंकि बकरा ईद गुजर चुकी है, लेकिन उसका गोश्त अभी चलेगा 2-4 दिन और। प्लीज खाएं, इससे ज्यादा मत खाइएगा, वरना मैं आपको क्लियरली बोलूं, मलीर में जो इस वक्त मैं सुबह ही न्यूज जो देखती हूँ, मेरी आदत है, तो ये जो अब गेट कर दूं मैं पहले, वो ये कि कल मैं सुन रही थी कि पंजाब में बहुत सारे पेशेंट डायरिया और हैजे वगैरह जो है ना, उसकी वजह से एडमिट हो रहे हैं। और कराची में मलीर की तरफ में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह पानी, डिहाइड्रेशन बहुत है, गर्मी बहुत है, ऊपर से आप दबंग तरीके से गोश्त दबा के खा रहे हैं, तो उसको ज़रा से एहतियात करें, वरना फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हॉस्पिटल्स भर गए हैं। चलें जी, एहतियात अलग है, अब डिश की तरफ आते हैं जी। ये इसे दम का कीमा कह लें सभी, या फिर बारबेक्यू कीमा। बारबेक्यू की? हाँ, बारबेक्यू की। बारबेक्यू इसका थोड़ा सा टेस्ट चेंज होगा और बनाने में भी बहुत इजी है जी। ठीक है, अब इसके मैं बता दूं मसाले क्या हैं। जी, इसमें मेन है दही। नहीं, आपको लग रहे हैं कम। अच्छा, ये अच्छा, हाँ, पूरा मेरा स्पाइस बॉक्स है। ओह माय गॉड, ये बॉक्स तो मैं भूल गई, इसके अंदर है सारे स्पाइस। डन हो गया जी, चलें। ठीक है, दही है और इसमें ब्राउन प्याज है। ये क्या है? और ये है बिहारी मसाला। अच्छा, ठीक है, ओह माय गॉड, ये बिहारी मसाला है, ये लहसुन अदरक है, और ये कच्चा पपीता है। ये इसके गलाने में आसान? हाँ, गलाने में आसान। अच्छा, इसको मैरिनेट करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रखना है। मैंने क्योंकि यहाँ पे बनाना था, तो मैं पहले से मैरिनेट करके ओवरनाइट लेकर आई हूँ वो साथ। ठीक है, तो इसको मैं सबके सामने मैरिनेट कर ठीक है। ठीक है, बाकी स्पाइसेस ये है, इसमें मैं डालती भी जाती हूँ। सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं इसमें लाल मिर्च, पिसी हुई मिर्च। ओके, एक खाने के ओके, ठीक है। नेक्स्ट, और ये है धनिया पाउडर। ओह हो, जबरदस्त। ये भी खाने के चम्मच। ओके, एक वो तो बहुत पिसा हुआ, ये इतना पिसा हुआ नहीं है। हाँ, अच्छा, खुशबू अच्छी है थोड़ा सा ना। अच्छा, घर का है। ये क्रश चिली, जैसे हम कुटी हुई मिर्चें कहते हैं। ओके, अच्छा, ये है गरम मसाला 1 टीस्पून। दैट्स गुड। ओके, और नमक। हस्बे जायका, लेकिन अभी थोड़ा कम डालें, क्योंकि बारबेक्यू मसाला जो बनाया हुआ है, ये बिहारी मसाला, इसमें भी नमक है। बिहारी मसाला भी बनाया हुआ है, उसमें भी है। ओके, अच्छा, ये है जीरा, जो मस्ट। आप पिकनिक पे जाएं, इस बॉक्स को साथ ले जाएं, बहुत आसान है, कैरी करना बहुत इजी होगा। ओके, डन हो गया। ये 2 खाने के चम्मच थे, ठीक है, और ये मैं पूरा डाल रही हूँ बिहारी। ओए, यकीन करो, इतना फ्लेवर इसका मजे का तो मैंने चखा है ना। और ये 2 खाने के चम्मच कच्चा पपीता। अच्छा, बोल के बताओ ना, कच्चा पपीता पक्का पपीता, जरा बोल के बताओ। नहीं बोला जाएगा। अरे मैं तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी, रियली शगुफ्ता, अब बोल के बताओ। कच्चा पपीता
नहीं रोकना नहीं है, 5 बार नहीं बोला जाएगा काम के साथ। लो भाई, मैं जब ये दम कीमा इस पे रखूंगी, मैं तुम्हें कसम खुदा की कौसर मसाले का बैग दूंगी पक्का पक्का, अभी के अभी। ठीक है। अब डन हो गया। अब 5 बार एक साथ बोलना है, अच्छा काम करते हुए। कच्चा पपीता पक्का पपीता, जिस तरह मैं बोल कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, इस तरीके से बोलना। मसाले का पैकेट आपका, ठीक है। ये ब्राउन प्याज, मुझे ईच हो जाएगा तो शेफ को मैंने कहा बोल के बताओ, यकीन करो जीत गई अल्लाह की बंदी। नहीं अच्छा, उसको ये- तो ओके ठीक है। सॉरी आपके इंग्रेडिएंट्स आगे पीछे ना हो हाँ, जाए। मैंने सिर्फ ब्राउन प्याज डाला सिर्फ, एक मीडियम साइज का, और ये पूरा 1 कप ये दही। पूरा दही इसमें ऐड हाँ, कर लिया, जी। ओके। अब ये कैसे, ये सारे ये मैं बर्तन साइड पे कर दूं, और ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए कि हम क्या काम कर रहे हैं। ओके जी, ये सारी कटोरियां खाली हो गई हैं, डन हो गया। शेफ शगुफ्ता और बारबेक्यू कीमा बहुत लजीज अंदाज में जो बन रहे हैं। हम इसके इंग्रेडिएंट्स रिपीट करते हैं, इसमें जो ऐड किए गए हैं चीज़ें, और आप देख लें। सबसे पहले मशीनी कीमा था, हाँ मशीन का और दफा निकलवाइएगा। ठीक है। उसके बाद अदरक लहसुन, अदरक लहसुन डाला, कच्चा पपीता डाला, दही गया इसमें, और बिहारी मसाला, बिहारी मसाला ऐड हाँ, किया, और जी। बाकी जो घर के घर के स्पाइस होते मसाले। हैं, कुटी हुई मिर्च है, गरम लाल मसाला मिर्च है, और ये जीरा है, सफेद सूखा धनिया इन्होंने डाला, तो ये हस्बे जायका नमक और ये तमाम चीजें जो हमारे घर में होती हैं वो हम यूज करते हैं अपने खानों में। चलो जी, ये ये सारा कितनी देर मिक्स हो छोड़ के गया। रख सकते हैं हम? इसको तो आपको ना, जैसे कि रात को अगर खाने पे किसी को बुलाइए बनाना है, तो ये आप दोपहर में बना के रखिएगा। ओके अल्लाह, क्योंकि इसमें स्पाइस वाह, ज़्यादा खुदा लग जाए। बच्चियों जो इस वक्त मेरा लाइव शो देख रहे हो, इतनी प्यारी खुशबू, ओ माय गॉड। अब ये देखें, मैंने रात को लगा के देखा था मसाला। अच्छा ये अलग है, वो अलग है। यही सारा मैंने रात को मिक्स किया है, क्योंकि यहाँ पर इसमें टेस्ट लाना था। अच्छा ज्यादा अच्छा टेस्ट लाने के लिए। हाँ, मैंने रात को ठीक है, लेट नाइट इसको भी हम करके सही छोड़ देते हैं। इसको ऐसे ही छोड़ दें। अब इसका मैं देखती हूँ, टेक्सचर दिखाती हूँ, देखें। अच्छा हाँ यार, ये तो जम हो गया, हाँ, बिल्कुल सारा एब्जॉर्ब इसमें। हो गया पूरा इसके अंदर। अब ये बनाना, फिर ये हम बना के रख अच्छा देंगे। इसकी यही रीजन। अच्छा इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है नाज़रीन, मैं देखिए। आपको बताऊं। लुक और एट same दिस कि ये इसमें जब ये तमाम मसाले एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जज्ब हो जाते हैं, तो इसका टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। लेट्स सी, चलिए जी हम इसको वारब देते हैं, ये तो आप ऑफ कोर्स रहने दें। अच्छा मैं जा रही हूँ ना घूमने फिरने। अच्छा नाज़रीन मैं जा रही हूँ घूमने फिरने ना, शादी पे जा रही हूँ, तो मैं सोचूं इसके कबाब बना के साथ ले जाऊँ। मैं आपको दूसरे कबाब दे दूंगी, आप इसके ना लेके इसको कीमे की सूरत में ही लेके जाए। इसके हम दम कीमा बना लेते हैं, ठीक है जी। हाँ, ओके इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होता है। ठीक है। वजह ये है कि ये ज़्यादा ऑयली ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे टेक्सचर इसमें ना अच्छा बनता है। बारबेक्यू कीमा, हाँ, ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन ये कह रही थोड़ा ऑयली होता है, इसको कितनी देर रहनी लगेगी? तकरीबन इसका पानी जो भी निकलेगा वो खुश्क हो जाए 15 से 20 मिनट। अच्छा आराम से नहीं, आराम से। अच्छा इसको 15 से 20 मिनट हम इसको पकाएंगे, ठीक है। हम लोग फिर ब्रेक में चले जाएं, हम लोग प्रोग्राम सेगमेंट की तरफ चले, या फिर वापस एंड में दिखा दें? हाँ, एंड में दिखा दीजिएगा, क्योंकि ये बस इसको फ्राई करना, उसके बाद इसको कोयले का स्मोक देना। अच्छा ऑनलाइन जो काम कर किस नाम से कर रहे हो? उम्दा फूड के नाम से कर रहे हैं। अच्छा अभी ऑर्डर्स चल रहे हैं? बहुत चल रहा है। उम्दा फूड के नाम से आप शगुफ्ता शेफ शगुफ्ता को ऑर्डर्स कर सकते हैं, और ये बड़े लजीज और मज़ेदार खाने बनाती हैं। तो आप इनका जो है आप बता दें ऑनलाइन किस तरीके नंबर बताना हाँ, चाहें अपना मेरा नंबर फेसबुक? है 030936789196। व्हाट्सएप पर भी यही नंबर है, आप व्हाट्सएप पर ऑर्डर दे सकते हैं, और फेसबुक पे भी उम्दा पेज के नाम से, उम्दा फूड के नाम से पेज है। ओके ठीक है। अब उस पे आप जो है इनको ऑर्डर्स कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो लजीज मज़ेदार खाने जो बनाती हैं वो अपने घर में भी आप लोग अपनी फैमिली, जब गैदरिंग होती है, गेट टुगेदर होता है, तो उसमें नहीं टाइम मिलता कि किचन में ज़्यादा आप लोग इतनी गर्मी में जाएं। अच्छा, ब्राइड पे तो सभी ये लोग ऐसे करें कि रान मेरे पास भिजवा देते हैं, रान? उसमें हाँ मसाला लगा के दे दें, बारबेक्यू गोश्त भिजवा देंगे, गोश्त तो सबके घर में ऑलरेडी है। अच्छा। तो आप लगाते दें मसाला, तो इस तरह ये चलता है। वाह भाई, हाँ जी, मतलब जबरदस्त। अच्छे खानों वाला घर का टेस्ट ही आता है ना, घर के खानों की मजा ही कुछ और है। एक तो हर एक तो चीज सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत जरूरी है। अब होटल्स में खा तो लेते हैं, उसके बाद अगर रेगुलर आप खाएं तो आप बीमार भी हो जाएंगे। वो तो पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता वो धुलता भी है कि नहीं धुलता। I don't know। इसके बारे में तो शक ही रहता है। यार, वही नहीं हकीकत है, वो एक बार धो के वो चिकन वो चलो जी खैर है। यार इतनी सारी चिकन होती है, आप खुद सोचो एक एक बोटी कैसे धोते होंगे, नहीं धोते। वो सिर्फ पानी में डिप कर दें तो बड़ी बात है। हाँ ना दिल बुरा करो, नहीं, हकीकत होटल यही है। बंद करवाओगी लड़की। वैसे ही ऐसा है। ना हो
कि अच्छा इसको हम ऑयल तो नजर ही नहीं आ अभी रहा ये फ्राई होगा ना नहीं, तो मैं आज- जब आपने डाला था हाँ, तो बहुत ज्यादा लग रहा था। ऑयल नजर आ रहा था। अब ये जान दे कि अब दोबारा आ जाएगा ऊपर नाज़रीन ऊपर। मैं हैरान हूँ, जैसे काफी उसके अंदर बिल्कुल जब पकने की वो हो रही है ना कंडीशन, तो पता भी नहीं चल रहा। अच्छे स्कीमों को ना पूरी पराठे के साथ ना बहुत अच्छा लगता है। ओके हाँ, ऐसे पूरे पराठा मैं बनाइए। समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। शायद शहजाद भाई प्लीज आप समझने जल्दी की से कोशिश भाग कर लेकर करें, आए। भाग के लेकर आए, छोड़े आप स्विचिंग छोड़े, आप जाएं और दौड़ के लेकर आए, क्योंकि इन्होंने कहा है पूरी के साथ या पूरी पराठे के साथ। ओके, लजीज और मज़ेदार बारबेक्यू कीमा शेफ गुप्ता के साथ। और जिन्होंने अभी भी टेलीविजन ऑन किया है, वीनस एचडी टीवी चैनल लाइव ट्रांसमिशन, तो मैं चाहूंगी इस रेसिपी को एक बार रिपीट करें, फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। बस हमारे ये। साथ शेफ शगुफ्ता मौजूद है और हम बना रहे हैं बारबेक्यू कीमा। और जी रेसिपी रिपीट कीजिए। इसमें है कीमा को 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लीजिए और ठीक है उसमें दही डालें, कच्चा पपीता डालें और बिहारी मसाला डालें, लहसुन अदरक। ओके ठीक है, ये मेन इसके मसाले हैं। उसके बाद इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, नमक ओके और ज़ीरा, गरम मसाला और ओके। धनिया, ये डाल के आप 2 या 3 घंटे के लिए इसे रख दें ताकि ओके। सारे फ्लेवर्स के अंदर अच्छे से इज़ॉफ हो जाएं और फिर उसके बाद इसको ना फ्राई करें। जबरदस्त। अच्छा यानी हम लोग ब्रेक पे लेंगे, ठीक ठीक है। है। लास्ट में हम इसकी डिस्प्ले हम आपको दिखा देंगे, इसका कैसा लुक है, इसकी सभी बस एक प्रेजेंटेशन। इसके ये दिखाते हैं, देखें टेक्सचर देखें इसका ना, मैं समझ रही समझ हूँ। गए? ओके, बिल्कुल अरे बिल्कुल ऑयल जब इसका आ जाएगा ना ऊपर, आखिर में हाँ। वो जो है ना स्मोक हाँ, लगेगी। स्मोक लगेगी। ये तो आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम इसकी लास्ट प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। तो नाज़रीन अभी यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है। और मेरे मॉर्निंग शो में आप डिफरेंट सेगमेंट्स एंजॉय करते हैं, हर तरह के होते हैं, स्किल्स वुमेंस, बिजनेस वुमेंस और स्पोर्ट्स, ब्यूटी, हेल्थ, ये तमाम अवेयरनेस हम आपको देते हैं, लेकिन साथ साथ एंटरटेनमेंट का भी बहुत ख्याल रखते हैं। और उन लोगों का जो बहुत ज़्यादा मौसीकी पसंद करते हैं उनके लिए भी हम बड़ा अच्छा सेगमेंट रखते हैं। और जो लोग शेर और शायरी से शगफ रखते हैं, हम उनके लिए भी कोशिश करते हैं कि उनको भी हम एंटरटेन कर सकें। और घर में ऑफ कोर्स ख़वातीन भी होंगे, मर्द भी होंगे, तो कुछ लोग शायरी का बड़ा ज़ौक़ रखते हैं और शौक़ भी रखते हैं। कभी कभी वो अपने शेर, अपने अल्फाजों को शेर में ढाल भी देते हैं बैठे बैठे। बेशक वो प्रोफेशनल नहीं होते, लेकिन वो ज़ौक़ रखते हैं। और कुछ लड़कियां या लड़के जो होते हैं वो अपने कॉलेज गोइंग में बड़ा अच्छी शायरी करते हैं और कुछ आगे मूव भी कर जाते हैं। तो वो डिबेट होते हैं ना, बैतबाजी, और बड़ा मज़ा आता है। ये लफ्ज़ ख़त्म हो गया, फिर वो हम लोग तारिक अजीज़ के शो में देखते थे, बड़ा मज़ा आता था। लेट्स सी, मेरे पास एक शेर है, मैं सुनाना चाहती हूँ। मुझे इतना अच्छा यानी कि शेर सुनाना तो नहीं आता, लेकिन मैं ऐसे दिल कर रहा है। मोहब्बत बंदगी है, मोहब्बत बंदगी है, इसमें तन का ज़र्ब मत मांगो कि जिसको छू लिया जाए उसे पूजा नहीं करते। लेट्स सी, हम चलते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े शायर मौजूद हैं और अपने ताई वो मैं ये कहूँगी कि जहाँ बैठते हैं वाह 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 की सदाएं गूंजती हैं। तो सबसे पहले मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से, एक शख्सियत से पहले इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, वो सबका इंट्रोडक्शन कराएंगी, क्योंकि शायरी का भी एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, बड़े एहतमाम के साथ फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है। मुझे इतना शायद मालूम नहीं है, तो मैंने कहा मैं वो काम नहीं करती जो मुझे नहीं अभी आता, तो वो किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए। तो इसका पूरा एक खूबसूरत एक सिस्टम के तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। मेरे साथ एक ऐसे शायर मौजूद हैं जो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन और बड़े बाज़ौक़ शायरी करते हैं। और मैंने कहा ना, जब शायर अपनी शायरी प्रेजेंट करता है और जहाँ पर ये सदाएं ना आए वाह वाह तो मज़ा ही क्या है, तो उनकी शायरी जब शुरू होगी तो आप भी कहेंगे वाह वाह। तो यहाँ पर शाह फहद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया। और आपने कहा बड़े बड़े शायर मौजूद हैं छोटे यहाँ छोटे। पर नस्ल नौ के नुमाइंदा क्या शायर मौजूद बात। हैं और शहर कराची से हम सब ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं तारुफ सबसे पहले पेश कर दूं हमारे साथ। एक तो मैं, आपने तारुफ कराया, मेरा नाम शाह फहद है और मैं कुछ अरसे से शेर कह रहा हूँ। और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है ज़ुबैर राज साहब, नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर हैं। तो मजमुआ हाय कलाम भी आपके आ चुके हैं, बहुत अच्छा कलाम
तख्लीक करते हैं आप। साथ ही तशरीफ़ रखती हैं शबाना खान साहिबा। अच्छा, शबाना खान साहिबा का एक नुमाइंदा शेर मैं आपकी और सुनने वालों की समाज। शबाना जी मेरे बहुत सारे शोज अटेम्प्ट भी कर चुकी हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और बस इनकी कुछ वो वेव्स और वो कासी ऐसी पड़ी है तो मुझे सभी बड़े बड़े लगने लग गए। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, शबाना साहिबा कहती हैं कि तू समंदर है तो होता रहे अपने ही जोम में। ओहो, तू समंदर है तो होता रहे अपने ही जोम में, मैं भी एक झील हूँ चुपचाप निगल लूंगी तुझे। क्या बात, वाह वाह शबाना वाह, खान साहिबा का क्या शेर है। और साथ ही तशरीफ़ फरमा है गुलफशन साहिबा। और गुलफशन साहिबा भी हमारी शहर की एक खुशगवार शायरा हैं और एक अदबी तंजीम है द दोस्त कराची के नाम से, उसकी चेयरपर्सन भी हैं। और मुख्तसर तारुफ क्योंकि करवाना है प्रोग्राम का, आपका वक्त हम चाहते हैं मुख्तसर होता है, आपके इसमें खूबसूरत हमें शेर कलाम भी सुनना सुनाना है। चाहते हैं, तो बिल्कुल इसलिए ना। मुख्तसर मैं तारुफ पेश कर रहा हूँ। जी। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं औरंगज़ेब साहब, नौजवान नस्ल के एक बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत सीनियर शायर नौजवान नस्ल के एतबार से हैं। और उसके साथ ही तशरीफ़ फरमा हैं सहर अली साहिबा। सहर अली साहिबा सीनियर शायरा हैं हमारी शहर कराची की, और बहुत से अशार इनके ज़बान ज़दे आम हैं। क्या तुझे मालूम है गोरी कि बारिश क्यों हुई उस दिन, आए, कोई अशकों से रोया था तेरी बारात के पीछे, क्या बात है भाई। और आईना देख के निकलती हूँ मैं बहलने से कब बहलती हूँ। इस तरह से एक शेर बड़ा अच्छा है, वो खुद ही सुनाएंगी आपको अपना कलाम। तो ये मुख्तसर तारुफ था हमारा। इसके बाद आप जैसे चाहें प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अच्छा, मैंने झूठी introduction- बातों से कब बहलती हूँ। अच्छा, कुछ कह, मैंने कहा कुछ कहना शेर इनके ज़हन में भी। अच्छा, ये एक खूबसूरत सा एक माहौल बना दिया आपने, रियली में सच मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप सबका इंट्रोडक्शन भी कर रहे थे, साथ साथ शेर भी सुनाए थे। मुझे भी सीखने को बहुत अच्छा मौका मिला कि गुफ्तगू में थोड़ा जब ऐसी बाज़ोक महफिल सज जाती है तो वो खुद ब खुद अपने अंदर एक सहर रखती है। क्या तो मैं क्या? चाहूँगी कि सबसे पहले आप मुझे बताएं किसका, मुझे कहेंगे मुझसे कि पहले किसको कहूँ, तो प्लीज़ पहले जी, मुझे। शायरी में जो है वो तकदीम व ताख़ीर का ख्याल रखा जाता हाँ। है। जूनियर टू सीनियर हम जाते हैं। अच्छा। सबसे पहले जो नौआमोज होते हैं या जो जिन्हें ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, ज़्यादा वक्त, उन्हें हम उनसे सुनते हैं सबसे कलाम। पहले मैं तो कहूँगी मैं कि सबसे पहले तो मैं अपने आप को ही समझता हूँ कि मैं अच्छा, शाबाश, जी, जी, चलिए जी, मैं सबसे पहले सुना दूं। माइक जरा करीब उसके बाद रखिएगा, ज़ुबैर शाबाश। साहब से हम चलिए जी। कलाम सुनेंगे। अच्छा, एक जो एक कलाम, एक गज़ल जो वाक़तन ताज़ा गज़ल है, मैं आपकी और सामीन की समातों की नज़र करना चाहूँगा। किसी भी शक्ल में हो एतबार, क्या बात, आहा, धोखा है। किसी भी शक्ल में हो एतबार धोखा है। ये मुखलिसी, ये रफ़ाकत, ये प्यार, धोखा है। धोखा है। वाह 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 वाह, शाह साहब क्या ये बात। मुखलिसी, रफ़ाकत, ये प्यार, धोखा है। किसी बात। भी शक्ल में हो एतबार, धोखा धोखा है। ये सच है कोई किसी का कभी नहीं होता, हाय हाय, बहुत ये सच है कोई किसी का कभी नहीं होता, किसी का अपनों में करना शुमार, धोखा है। धोखा है। वाह वाह, किसी का अपनों में करना शुमार, धोखा है। धोखा है। तुम्हारी मर्जी है वाह। लेकिन ये सादा दिल लड़की, आहा, तुम्हारी मर्जी है लेकिन ना सादा लेकिन दिल ये सादा दिल लड़की, उम्मीद वसल का ये इंतजार, धोखा धोखा है। बहुत अंदाज। तुम्हारी मर्जी है लेकिन ये बहुत सादा दिल लड़की, उम्मीद वसल का ये इंतजार, धोखा है। धोखा है। और अर्ज किया है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत तमाशा है, ओहो, हमारे मुल्क में जमहूरियत तमाशा है, हुकूमतों को मिला इख्तियार, धोखा है। हमारे बहुत शुक्रिया, बहुत हमारे मुल्क में जमहूरियत तमाशा है, हुकूमतों को मिला इख्तियार, धोखा है। धोखा है। वाह, बहुत खूब। तुम्हारे पीछे ताल्लुक है गैर से उसका, आहा, अच्छा शेर है। शायद बहुत सारे लोगों की दिलों की आवाज़ हो। तुम्हारे पीछे ताल्लुक है गैर से उसका, तुम्हारे नाम पे 16 सिंगार, धोखा है। वाह वाह, तुम्हारे पीछे ताल्लुक है गैर से उसका, अच्छा शेर है। तुम्हारे नाम पे 16 सिंगार, धोखा है। धोखा है। खज़ां का रुख है हकीकत में और कुछ भी नहीं, वाह वाह, खज़ां का रुख है हकीकत में और कुछ और कुछ भी नहीं, नज़र के सामने रंगे बहार, धोखा है। है। शाबाश, वाह वाह, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ
ज़ुबैर राज साहब से कि वो अपना कलाम, अपना उम्दा कलाम हमारी समाअतों की नज़र वाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस नज़म की फरमाइश की गई है वही मैं पेश करता हूँ। ये मेरी फरमाइश पर अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बेहतरीन है, बहुत आप लोगों अच्छा। को भी बहुत अच्छा लगेगा। मुकम्मल 2 ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, वाह जो आए तीसरा दाना तो डोरी टूट जाती है। वाह वाह, बहुत उम्दा। मुकर्रर वक्त होता है, वाह मुकर्रर वक्त होता है मोहब्बत की नमाजों का, वाह, अदा जिनकी निकल जाए कज़ा भी छूट जाए। जाती है। हाय हाय वाह 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 बहुत वाह वाह मोहब्बत की नमाजों में वाह इमामत एक को सौंपो, वाह, हाँ इसे तकने उसे तकने से नीयत टूट जाती टूट है। जाती है। मुकर्रर मुकर्रर। वाह वाह, क्या की क्या आपने नमाजों में क्लासी की है माशाल्लाह। इमामत एक को सौंपो, इसे तकने उसे तकने से नीयत टूट जाती है। वाह वाह, और बहुत मोहब्बत दिल का सजदा है, सही, बिल्कुल मोहब्बत सही। दिल का सजदा है जो है तौहीद पर कायम। वाह नजर के शिरक वालों से मोहब्बत रूठ जाती है। क्या बात है, वाह वाह, नजर के शिरक वालों से क्या बात, मोहब्बत रूठ जाती है। और बुते महबूब पाना है वाह, तो फिर अल्लाह से मांगो कि पूजा बुत की करने में तो किस्मत फूट जाती है। हाय हाय, मुकम्मल 2 ही दानों वाह, वाह, पर क्या बात। ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना तो डोरी टूट जाती है। क्या बात, वाह वाह, बहुत क्या बात। बहुत अच्छी। जुबैर राज, अब आप अपनी हाँ अच्छा, ये एक रियायती मौका मिल गया, ये मुझे जी, एक जी। रियायती मौका मिल गया। मुश्किल ये है कि नज़म क्योंकि तवील ही हुआ करती है और फिर दूसरी भी तवील हो जाती है। जी। एक नज़म पेश करता हूँ। सुनाइए राज साहब, आपने राज किया ना, अब आप राज सुनाए आपको हमें। उसने नजर है, एक नज़म के कुछ शेर पेश करता हूँ। आम था शायर, अच्छा, सब नामवरों की नजरों में वाह। मैं एक गुमनाम था शायर हूँ। मैं बिल्कुल आम से लोगों का एक बिल्कुल आम था शायर हूँ। अच्छा, मकबूल नहीं, मारूफ नहीं, वाह गुमनाम सही नाकाम सही, वाह, मशहूर ज़माना फनकारो तुम खास, मैं बिल्कुल आम सही। मैं मीर नहीं, सौदा भी नहीं, मोमिन भी नहीं, गालिब भी नहीं, वाह, मैं जोश नहीं, इकबाल नहीं, मैं फैज नहीं, जालिब भी नहीं। आहा अच्छा इन है। नामवरों की नगरी में मैं गुमनाम था शायर हूँ। मैं बिल्कुल आम से लोगों का एक बिल्कुल आम था शायर हूँ। वाह वाह, मैं लफ्ज को तोला करता हूँ और फिर लब खोला करता हूँ। मैं लफ्ज को तोला करता हूँ और फिर लब खोला करता हूँ। मैं पहले सोचा करता हूँ और बाद में बोला करता हूँ। नामवरों की नजरों वाह, में वाह। मैं एक गुमनाम सा शायर हूँ। मैं बिल्कुल आम से लोगों का एक बिल्कुल आम क्या बात है, जबरदस्त जी जुबैर राज। और मुझे इनके शेरों से याद है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, वाह। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। बड़ा प्यारा सा एक है। अच्छा जी फात, अब किसके बारी है वो जरा सा। अब शबाना खान साहिबा हमारे साथ बैठी हुई हैं तो फिर हम और बहुत ऐसे कैसे हो सकता? शायरी कर रही हैं, तो आज यकीनन हम भी सुनेंगे और सामीन भी और नाजरीन भी। चलें जी, शबाना खान शबाना जी। खान। बहुत शुक्रिया। एक तर्ज है, कभी ठोकर लगाने में, वाह, कभी ठोकर लगाने में, कभी नीचा दिखाने में, हाय हाय। कभी ठोकर लगाने में, कभी नीचा दिखाने में, मेरे अपने भी शामिल थे मुझे सूली चढ़ाने में। ओह शबाना जी, वाह 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 वाह, क्या बात। कभी ठोकर लगाने में, कभी नीचा दिखाने में, मेरे अपने भी शामिल थे मुझे सूली चढ़ाने में, मगर उस रब का मुझ पे ख़ास करम ठहरा है। बेशक, मगर उस रब का मुझ पे ख़ास करम ठहरा है, फ़ख्र से उठ के मिलते हैं लगे थे जो गिराने में। आए हाय, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, खूब, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। आगे चले, कुछ सुनाए सुनाए सुनाए। चलिए मैं कुछ और भी सुना देती हूँ आप लोगों की फरमाइश पे। अच्छा जी, शबाना जी एक और निकाल रही हैं। मुझे इनकी ठोकर से याद आया, ठोकरें मारकर महफिल से उठाते हैं वो हमें, और एक पाँव से दामन भी दबा रखा है। वाह चले, बहुत खूब। आगे चले। यानी कि ज़ौक़ है आपको भी बहुत ज्यादा। मौसम की ये पहली बारिश, भीगी रातें मैं और तुम, क्या बात।
मौसम की ये पहली बारिश, भीगी रातें मैं और तुम, पूरा चांद, ठहरा दरिया, सर्द हवाएं मैं और तुम। हाय हाय, क्या बात। जुगनू ऐसे हर सू फैले जैसे ज़मीं पर तारे हों। वाह। जुगनू ऐसे हर सू फैले जैसे ज़मीं पर तारे हों, ऊंचे शजर से लिपटी बेलें उनको तकते मैं और तुम। हाय हाय, भीगी जुल्फों को सुलझाना तेरा इतने प्यार के साथ। आहा, भीगी जुल्फों को सुलझाना तेरा इतने प्यार के साथ, मेरा हंसना फिर शर्माना, चंचल मौसम मैं और तुम। हाय हाय, शबाना, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, वाह। बहुत शुक्रिया। और तेरी बाहों के हाले में आंखें मूंदे यूं सो जाना, तेरी बाहों के हाले में आंखें मूंदे यूं खो जाना, और फिर धीरे धीरे पिघलें बरका रुत में मैं और तुम। क्या बात है, मैं और तुम, बहुत बहुत शुक्रिया। खूब। अच्छा जी फाद, अब आप बताइए हम किसकी तरफ अब चलते तो गुलफशन साहिबा आप इसी तरतीब से ही चलेंगे और ये मेरे ख्याल से मुनासिब तरतीब है। और गुलफशन साहिबा का तारुफ मैं करवा चुका, इनका एक शेर भी पढ़ देता हूँ कि जो बहुत मेहरबान होता है, जो बहुत मेहरबान होता है, मैं उसी आदमी से डरती हूँ। गुलफशन साहिबा नहीं, माइक है उनके पास, आप फाद अपने पास ही रखें। आपका माइक लगा हुआ है, आप सुना, हाँ सुने। चंद अशार आपकी समातों की नज़र। मेरी घूंघट में तस्वीरें खींची गईं, आहा, मेरी घूंघट में तस्वीरें खींची गईं, बाद में मेरी चुंदरी जला दी गई, वाह। बाद में मेरी चुंदरी जला दी गई, टीका झूमर से मुझको सजाया गया, टीका झूमर से मुझको सजाया गया, असली सूरत ही मेरी छुपा दी गई, वाह वाह वाह, असली सूरत ही मेरी छुपा दी गई, हाथ में हाथ जबरन थमाया गया, हाथ में हाथ जबरन थमाया गया, नैना भागी तो घर से भगा दी गई, आहा, क्या नैना भागी तो घर से भगा दी गई, रोग ममता का मुझको लगाया गया, रोग ममता का मुझको लगाया गया, और गुड़िया भी मेरी जला दी गई, वाह वाह वाह, क्या बात। और गुड़िया भी मेरी जला दी गई, बेख्याली में सालन नगर जल गया, हाय हाय हाय, बेख्याली में सालन नगर जल गया, मेरे खाने में मट्टी मिला दी गई। गुलफशन जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। हमारे साथ एक कॉलर भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। शहजाद भाई कॉल लगाएं, बताएं। हेलो ऑल, इसमें स्टूडियो में आवाज नहीं आ रही। हेलो, अच्छा ड्रॉप हो गई है। यूसुफ साहब हमारे साथ है, शायद वो भी शायरी करना चाहते होंगे आई थिंक। जी आगे चलें फिर। अच्छा चलें, ठीक है जी। हमारे साथ फाद साहब नेक्स्ट बताइए जरा। अच्छा जी, अब मैं दावत कलाम दूंगा। ज़ेब औरंगज़ेब साहब को बहुत उम्दा कलाम कहते हैं और आपकी किताब भी आ चुकी है माशाल्लाह। तो आप खुद ही समात करें और इनके बेहतरीन कलाम से लुत्फ़अंदोज़ हों। क्या बात है, बहुत जी, शुक्रिया फहद कौन सी आपका। आपका कलाम आया ये बताइए। आप किताब दो कौन सी? मजमूए गज़ल के जो है वो आ चुके हैं, बिनाए हैरत के नाम से है और ओके। दूसरा अभी हिकायत सरा के नाम से आया है। माशाल्लाह। मैं कुछ अशार पेश जी। करता हूँ, मतला समात कीजिए कि इससे बेहतर और क्या तफ़हीम हो तासीर की, वाह, क्या बात। इससे बेहतर और क्या तफ़हीम हो तासीर की, तुम सरापा शायरी हो शायरी भी मीर की। क्या बात है, क्या तुम सरापा शायरी हो शायरी भी मीर की। मज़ीद कुछ अशार पेश करता हूँ कि इश्क से मैं डर चुका था, क्या कहने, वाह वाह। डर चुका तो क्या तुम बात। मिले, ओए होए होए। इश्क से मैं डर चुका था, डर चुका तो तुम मिले, दिल तो कब का मर चुका था, मर चुका तो तुम मिले। इश्क से मैं डर चुका था, डर चुका तो तुम मिले, दिल तो कब का मर चुका था, मर चुका तो तुम मिले। जब मैं तन्हा घुट रहा था तब कहाँ थी जिंदगी, ओए होए होए। जब मैं तन्हा घुट रहा था तब कहाँ थी जिंदगी, जिंदगी दिल भी गम से भर चुका था, भर चुका तो तुम मिले। दिल भी गम से भर चुका था, भर चुका तो तुम मिले। बेकरारी फिर मोहब्बत फिर से धोखा, अब नहीं। वाह वाह वाह, बेकरारी फिर मोहब्बत फिर से धोखा, अब नहीं।
फैसला मैं कर चुका था, कर चुका तो तुम मिले। बहुत शुक्रिया। ये करारी फिर मोहब्बत फिर से धोखा, अब नहीं। फैसला मैं कर चुका था, कर चुका तो तुम मिले। और शेर पेश करता हूँ कि मैं तो समझा सबसे बढ़कर मतलबी था मैं यहाँ। मैं तो समझा सबसे बढ़कर मतलबी था मैं यहाँ, खुद पे तोहमत धर चुका था, धर चुका तो तुम मिले। इश्क से मैं डर चुका था, डर चुका तो तुम मिले। दिल तो कब का मर चुका था, मर चुका तो तुम। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत भाई। मेरी फरमाइश है काली बिल्ली वाला। अच्छा मैं अशार उसके पेश करता हूँ कि माशाल्लाह इनका कलाम है। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं दो अशार एक मतलब एक शेर पेश कर देता हूँ कि मैं हूँ चरागे रौनक महफिल आखिर शब तक जिंदा हूँ। वाह। मैं हूँ चरागे रौनक महफिल आखिर शब तक जिंदा हूँ। वाह। जाने कितनी आग है मुझ में, जाने कब तक जिंदा हूँ। वाह वाह वाह। काली बिल्ली सड़क किनारे मौत की टोह में आई थी। क्या कहना? काली बिल्ली सड़क किनारे मौत की टोह में आई थी। किसने किसका रास्ता काटा, मैं तो अब तक जिंदा। वाह वाह वाह। क्या बात है। हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अब मत कहना शहजाद भाई ड्रॉप हो गई। हेलो यूसुफ साहब, देखो बेचारा होल्ड, कितनी देर होल्ड क्यों नहीं कर सकते हो? थोड़ी देर ड्रॉ ड्रॉ उनको तो नहीं चुप करवा सकते। हेलो शहजाद भाई, अब उनसे बोलिएगा, अगर रुकना है तो थोड़ा रुक जाए, वरना ठीक है जी। आगे इनका जरा प्लीज मैम। हमारे साथ तशरीफ फरमा है सहर अली साहिबा, ठीक है। और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आजकल तकरीबात में कम शिरकत फरमा रही हैं, और आज हमारे साथ माइक मेरा सुना आप ऊपर करें ना। आज हमारे साथ मौजूद हैं सहर अली साहिबा भी, और यकीनन हम इनका कलाम सुनेंगे और इनके कलाम से महजूज होंगे। तो मुल्तमिस हूँ सहर अली साहिबा से कि अपना कलाम माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शाहफाद आपका, और एक असल आप सबकी समातों की नज़र। जी। ज़रा भी खौफ नहीं है उसे खसारे का, ज़रा भी खौफ नहीं है उसे खसारे का, वो आदमी है किसी और ही सितारे का। वाह 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 वाह। न जाने मेज पे कब से उदास बैठे हैं, न जाने मेज पे कब से उदास बैठे हैं, जवाब ना में जो आया है इस्तखारे का। न जाने मेज पे कब से उदास बैठे हैं, जवाब ना में जो आया है इस्तखारे का। वाह वाह वाह। है उस मिजाज की सब तलखियाँ कबूल मुझे, है उस मिजाज की सब तलखियाँ कबूल मुझे, कोई मिला तो सही मुझको अपने वारे का। वाह वाह वाह। वो कैनवस पे बनाता रहा हंसी मंजर, वो कैनवस पे बनाता रहा हंसी मंजर, हमारी आंख में डूबे हुए सितारे का। अना की जंग तो दोनों ही हार बैठे थे, अना की जंग तो दोनों ही हार बैठे थे, अब अपना सोग मनाऊं के अपने प्यारे का। वाह वाह वाह, क्या अच्छा। अना की जंग तो दोनों ही हार बैठे थे, अब अपना सोग मनाऊं के अपने प्यारे का। ये गजल के 2-3 अशार। झूठी बातों से कब बहलती हूँ, क्या अच्छा है। वाह वाह। झूठी बातों से कब बहलती हूँ, आईना देखकर निकलती। वाह वाह वाह, क्या अच्छा मतलब। गैर के साथ देखकर तुझको, गैर के साथ देखकर तुझको, बात सच्ची है मैं तो जलती हूँ। क्या अच्छा। गैर के साथ देखकर तुझको, बात सच्ची है मैं तो जलती हूँ। ये ज़मीं आसमान लगती है, ये ज़मीं आसमान लगती है, तेरे हमराह जब भी चलती। वाह वाह वाह। और ये अदा आपको मुबारक हो, ये अदा आपको मुबारक हो, मैं निगाहें नहीं बदलती हूँ। और उसके आने की देर होती है, उसके आने की देर होती है, मैं भी कौसो कज़ा में ढलती हूँ। और उसके लहजे की आफरीनी से, उसके लहजे की आफरीनी से,
मोम बनकर सहर पिघलती हूँ, क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। रातों से कब बहलती हूँ, आईना देख कर निकलती हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सहर अली अपने खूबसूरत अशार से हमें सबको महसूस कर रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। चलिए जी नाज़िर, एक ब्रेक लेते हैं हमारे साथ। माशाल्लाह, मैं एक चाह रही हूँ इसको कंटिन्यू कर देते हैं ना, छोड़े ना, ब्रेक नहीं लेते ना। हाँ, फिर वो रहे शबाना जी, मैं आपकी, क्योंकि फिर टाइम वो ब्रेक में ज़्यादा चला जाएगा। फाद में शबाना खान साहिबा से कहूँगी कि एक खूबसूरत एक नज़्म हो जाए या शेर, जो भी आपको अच्छा लगता है। अच्छा, ये अभी मैंने कल ही लिखी है, ताज़ा कलाम है और देखें शायद कुछ चेंजिंग भी करनी हो, मगर मैं चाह रही थी कि आपकी समातों की नज़र कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल, हम करेक्शन में बैठे हैं ना, करेक्शन करने के लिए। तुम समझते हो कि हम तुमको समझते ही नहीं। ओए ओए, ये तो मुझे पॉइंटेड कर रही है शबाना। तुम समझते हो कि हम तुमको समझते ही नहीं, तैक के वार कमर पर हमें लगते ही नहीं। हाय हाय, वाह वाह। तुम समझते हो कि हम तुमको समझते ही नहीं, तैक के वार कमर पर हमें लगते ही नहीं। तुमसे तो लाख भले हैं मेरे दुश्मन यारों, तुमसे तो लाख भले हैं मेरे दुश्मन यारों, दुश्मनी सामने करते हैं पीठ पीछे नहीं। हाय हाय, क्या बात है शबाना जी, बहुत बेहतरीन। मैं इनके चेहरों को किस तरह भुलाऊं लोगों, मैं इनके चेहरों को किस तरह भुलाऊं लोगों, मैं जिनको अपना समझती थी ये वो चेहरे तो नहीं। शुक्रिया। और अभी से तुम क्यों अंधेरों का खौफ ले बैठे, अभी से तुम क्यों अंधेरों का खौफ ले बैठे, शाम के साए ढले हैं मगर गहरे तो नहीं। क्या बात है। और आखिरी शेर अर्ज़ करती हूँ। हमने आस्तीन में जो सांप पाल रखे थे, हमने आस्तीन में जो सांप पाल रखे थे, कैसे मुमकिन था कभी वो हमें डसते ही नहीं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह, क्या बात है। बहुत जी, किसको आप कहेंगे सुनाने को? जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं ही सुना देता हूँ। जी आप एंकर बन गए ना, इसीलिए। जी, बस ये आपकी मेहरबानी है, आपने को होस्ट बना लिया मुझे हाथ साथी तौर पे, और मैं कुछ चंद अशआर कभी हाथ साथ बहुत खूबसूरत हाथ साथ होते हैं। और मैं चंद अशआर। मुझसे पूरा नहीं हुआ मतलब, जी वाह, मुझसे पूरा नहीं हुआ मतलब, मैं भी बन ही गया बुरा मतलब। अच्छा भाई, वाह वाह। मुझसे पूरा नहीं हुआ मतलब, मैं भी बन ही गया बुरा मतलब। मैंने उसको हसीन जब बोला, मैंने उसको हसीन जब बोला, उसने फौरन कहा कि क्या मतलब। मैंने उसको हसीन जब बोला, उसने फौरन कहा कि क्या मतलब। नामे उल्फत पे जिस्म है मकसूद, नामे उल्फत पे जिस्म है मकसूद, और नहीं कोई दूसरा मतलब। नामे उल्फत पे जिस्म है मकसूद, और नहीं कोई दूसरा मतलब। बहुत आला। आप जो हैं नजर नहीं आते, आप जो हैं नजर नहीं आते, आप जो हैं नजर नहीं आते, आप लगते हैं पारसा मतलब। आप जो हैं नजर नहीं आते, आप लगते हैं पारसा मतलब। क्या कहना, वाह। मैंने तो चोर को कहा था बुरा, मैंने तो चोर को कहा था बुरा, सच्चा शेर आ गया। आप क्यों हो गए खफा मतलब। मैंने तो चोर को कहा था बुरा, एक नया रब्त कर लिया कायम, एक नया रब्त कर लिया कायम, कब तलक खून थूकता मतलब। एक नया रब्त कर लिया कायम, कब तलक खून थूकता मतलब। अब मैं जुबैर साहब से मुल्तमिस हूँ कुछ मुख्तसर पेश कर दें ताकि। वाह शाफात, जबरदस्त। इसके बाद हम इंशाल्लाह जुबैर राज से के बाद फिर हम इनके पास भी आएंगे। चलिए जी जुबैर पेश करता हूँ। सिलसिला प्यार का, सिलसिला प्यार का ओके। सिलसिला प्यार का यूं ही चलता रहा, प्यार भी दोस्ती उसको लगता रहा। क्या समझता था मैं, उसने समझा नहीं, सब समझता है वो, मैं समझता रहा।
दिल के स्कूल में दाखिले के लिए मैं तो बस फॉर्म ही फॉर्म भरता रहा। उसने तो हुस्न में कर ली PhD, मैं मोहब्बत की KG में पढ़ता रहा। उसने तो हुस्न में कर ली PhD, मैं मोहब्बत की KG में पढ़ता रहा। उसने गुस्से में एक रोज शटअप कहा, उसने गुस्से में एक रोज शटअप कहा, कश्मकश में मेरा दिल मचलता रहा। चुप रहो ये कभी दिल ने माना नहीं, रात भर डिक्शनरी से उलझता रहा। रात भर डिक्शनरी से उलझता रहा। फिर जमाना जो कॉलेज का ढलता रहा, बदली दुनिया तो वो भी बदलता रहा। आज टाइम नहीं, उसने मुझसे कहा, जिंदगी रुक गई वक्त चलता रहा। एक बार फिर याद, आज टाइम नहीं, उसने मुझसे कहा, जिंदगी रुक गई वक्त चलता रहा। याद एक रोज उसकी मुझे आ गई, याद एक रोज उसकी मुझे आ गई। आतिशे गम में ये दिल सुलगता रहा। रात भर मैं जलाता रहा सिगरेटें और दिन भर धुआं दिल से उठता रहा। रात भर मैं जलाता रहा सिगरेटें और दिन भर धुआं दिल से उठता रहा। बाद हेलो के जब नाम मेरा सुना, उसने गुस्से में ठक से रिसीवर रखा। बीप बजती रही, मैं सिसकता रहा, कोई है उस तरफ, मुझको लगता रहा। फिर सरे रहा एक दिन मुझे देखकर, उसकी आंखों से सावन बरसता रहा। मुझको ऐसा लगा जैसे अंदर मेरे कोई रोता रहा, कोई हंसता रहा। सिलसिला प्यार का यूं ही चलता। वाह वाह। अच्छा जुबैर, आज की शायरी मैंने नोट की है, सॉरी टू से, कि माशाल्लाह इतनी मैं कहूँगी कि बहुत इसमें आती है, मैच्योरिटी बहुत है तो आप बिल्कुल यंगर, जैसे आपने इंट्रोडक्शन इनका करवाया, लेकिन इनकी शायरी इतनी पुख्तगी है उसके अंदर कि ये किसी एक को एक पॉइंट करते हैं। लाइक इन्होंने जब पहले किया तो वो मज़हब को बड़े खूबसूरत तरीके से उसका स्केच इन्होंने बनाया, और बिल्कुल इसी तरह एक स्कूल और मोहब्बत को उन्होंने एक ढाला ना, ये मुझे बहुत पसंद आया। ज़ुबैर फॉर यू, मैं ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। जी नेक्स्ट हमारे पास ज़ुबैर आज अपने जज्बात को मंजूम कर रहे थे, और जब जज्बाती भावनाओं में बह गए थे और वो कुछ तजुर्बात भी गालिबन थे उनके जो। अच्छा, मेरी उर्दू फाद इतनी अच्छी नहीं होगी, मैं कुछ गलत अल्फाज बोलूं उसके लिए माजरत। अब आप बह चुकी हैं ना। अच्छा मैंने कहा बहे हैं ना हो जाए ना। तो अब हमारे पास ज़ेब औरंगज़ेब साहब, इनसे यकीनन हम कलाम सुनेंगे इनका, जो आप समझे बेहतर। मैं गज़ल के कुछ अशार पेश करता हूँ, मतलब समात कीजिए कि मुश्किल को हासिदीन की आसान कर दिया। क्या कहने, क्या बात। मुश्किल को हासिदीन की आसान कर दिया, खुश रह के उनकी मौत का ऐलान कर दिया। बहुत उम्दा, बहुत मुश्किल को हासिदीन की आसान कर दिया, खुश रह के उनकी मौत का ऐलान कर दिया। शाखों से फूल तोड़ के, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। शाखों से फूल तोड़ के खुशबू निचोड़ के, शाखों से फूल तोड़ के खुशबू निचोड़ के, बागों का बाग आपने वीरान कर दिया। शाखों से फूल तोड़ के खुशबू निचोड़ के, बागों का बाग आपने वीरान कर दिया। दिल का खला उलट दिया मैंने खलाओं में, दिल का खला उलट दिया मैंने खलाओं में, यानी खला को और भी गुंजान कर दिया। वाह वाह। दिल का खला उलट दिया मैंने खलाओं में, यानी खला को और भी गुंजान कर दिया। मर कर दिखा दिया उसे मरने से पेशतर, क्या कहने पापा, मर कर दिखा दिया उसे मरने से पेशतर, ये काम मैंने जीस्त के दौरान कर दिया। ये काम मैंने जीस्त के दौरान कर दिया। शेर देखिए कि शिर्क उसका ले गया मुझे तौहीद की तरफ, शिर्क उसका ले गया मुझे तौहीद की तरफ, काफिर ने मुझको साहिब ईमान कर दिया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत। शिर्क उसका ले गया मुझे तौहीद की तरफ, काफिर ने मुझको साहिब ईमान कर दिया। पानी भी उनको पेश किया प्यार से बहुत, पानी भी उनको पेश किया प्यार से बहुत, चिड़ियों को मैंने बाजरा भी छान कर दिया। पानी भी उनको पेश किया प्यार से बहुत, चिड़ियों को मैंने बाजरा भी छान कर दिया। प्यारा शेर है। और शेर है कि कामिल जवाब देना सवालों की मौत है, कामिल जवाब देना सवालों की मौत है,
मैंने गलत जवाब तुझे जान कर दिया। वाह ज़ेब साहब, मैं कामिल जवाब देना सवालों की मौत है, मैंने गलत जवाब तुझे जान कर दिया, मुश्किल को हासिदीन की आसान कर दिया, खुश रह के उनकी मौत का ऐलान कर दिया। ज़ेब औरंगज़ेब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। एक बार फिर कहूँगा आपने महफिल लूट ली, बहुत प्यारी। बहुत शुक्रिया। जब पहला शेर आपने स्टार्ट ये किया था ना अभी, ये जी, मुझे मतलब। व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मुझे बहुत काम आएगा। बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं कहूँगी अभी लास्ट एंड कर देते हैं, और लास्ट में कोई एक शेर सुनाना चाहे तो कोई भी आप प्लीज। मैं कहूँगी सीनियर हम सहर साहिबा से उसको प्लीज सुनते हैं आप ना। जी, सहर अली साहिबा जी। दोस्त बनकर मेरा हरीफ ना बन, आए आए क्या दोस्त बनकर मेरा हरीफ ना बन, देख इतना सितम जरीफ ना बन। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है। दोस्त वाह बनकर मेरा हरीफ ना बन, वाह वाह वाह, देख इतना सितम सितम जरीफ जरीफ ना ना बन। बन। मैं तुझे जानती हूँ मुद्दत से, आहा, वाह मैं तुझे जानती हूँ मुद्दत से, मेरे आगे तो यूं शरीफ ना बन। बहुत प्लीज ऐसा बर्दाश्त था। मुकर्रर एक बार इरशाद, एक बार फिर प्लीज। दोस्त बनकर मेरा हरीफ ना बन, वाह देख कितना सितम जरीफ ना बन। मैं मैं तुझे जानती हूँ मुद्दत से, वाह मेरे आगे तो यूं शरीफ ना बन। वाह वाह, आपने किसी आ गया तो छा गया। आउटस्टैंडिंग बहुत। ऐसे ये शेर असल में कुछ चीज़ों की, लोगों की अक्कासी कर रहे होते हैं, और हमारे इर्द गिर्द तब हमें ज़रा ये जो फीलिंग आती है ना वाह वाह करने की, खुश होने की, वो जब आती है कि हमारे इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा होता है तो हमें वो चीज़ें उन लफ्ज़ों में आया हो रही होती है, तो बहुत अच्छा लगता है कि वाकई में ऐसा हो रहा है। किसी को पॉइंटेड करने से बेहतर है कि अगर हम इस तरह की शेर में कुछ अल्फाज कहें तो पता भी चलता है, हमारे दिल की तसल्ली होती है। तसल्ली के लिए ख्याल है जैसे अगर हम किसी को कहें कि आप शरीफ ना बने तो उसे बहुत बुरा लगेगा। समझ दूसरे के जरिए कह गई, दिया समझ जाए। गई, ये समझ गई। नहीं ये होता है, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा लाइफ में ज़रा बता, मेरा कुछ एंड की तरफ चलेंगे आपसे, मैं ज़रा बता योर सीनियर, ये बता कि किस तरह आप शेर व शायरी में आने का कैसा हुआ, रुझान कैसे, बचपन से थी या कॉलेज गोइंग थी आप? नहीं नहीं, ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे वालिद साहब बहुत बड़े शायर, नाम उनका काबिश उमर था, तो हमारे घर का माहौल ही इतना अदबी था। अच्छा, हम बचपन से ही किताबें, शायरी और बड़े बड़े सीनियर शायर को देखते सुनते रहे, पढ़ते रहे, तो फिर ये चीज़ें हमारे अंदर आ गई। और मेरे ख्याल में मेरे जितने बहन भाई हैं माशाल्लाह, उनमें एक सिर्फ मैं ही शायर हूँ। अच्छा, अच्छा ये घर का भी एनवायरनमेंट बड़ा एनवायरनमेंट बहुत होता है, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा नहीं भी होता। अच्छा। और घर में कोई शायर नहीं है और कोई बहुत अच्छा तो शायर मैंने नहीं तो कराता है। ऐसे सुना है ना मैम, वो जो दिल टूट जाता है तो लोग शायर बन जाते हैं, झूठ है सब। नहीं नहीं, दिल ऐसे तो तोड़ने नहीं के बाद पता आदमी शायर बनता है। अच्छा मैं कह रहा हूँ, अच्छा अगर वाह, दिल तोड़ने के बाद। टिकटॉक वाले शायर बन जाते हैं, टिकटॉक वाले शायर बनते हैं। ये वो लेकिन वाले शायरी ऐसी नहीं है, शायरी ये जो है खुदादाद से लाई और है। वो जो हाथ काटना, ये by लहू में birth ये ही हो होता गया, है। लहू में वो हो गया, वो लहू नहीं, लुहान चेंज वाली होता है, वो गॉड गिफ्टेड है शायरी। होता है। किसी का दिल तो नहीं टूटा था ना? नहीं, दिल टूटते भी हैं, और लेकिन उसकी जज्बात की लोग दूसरे उनका का भी इजहार दिल करने की टूटता है, कोशिश भी उसमें- करते हैं, लेकिन उससे शायरी नहीं कहा जा सकता आमतौर पर। मुझे लगता है ये एलिमेंट आपके अंदर मौजूद होता है, फिर बाद में आप इसको मैं डिस्कवर समझे, मुझे कह रहे, मैंने कहा तौबा, तो परवाही ना क्या क्या पता आपको किसी नहीं पता हो क्या आपके अंदर ये चीज़ है, अभी आपको नहीं पता हो। या मूवीज में शायद हम लोगों ने ऐसे देखा कुछ ऐसे, वो एक आम परसेप्शन है। लेकिन मुझे देखने वो को बसी ऐसा। शाह के वो जो हम लोगों ने एक ड्रामा था वो आता तो वो देखा था, उसमें काश मैं तेरे हाथों का, मुझे बहुत पसंद है उनकी वो जो शायरी। अच्छा कुछ लोग, इफ यू डोंट माइंड, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया और अभी मेरा जरा वो रिदम चला है हंसी मजाक का, ये क्या बीवियों के लिए भी शायरी होती है? तो वो कैसे सन्नाटा ख्याल होती है। सन्नाटा छा गया है। बहुत मुश्किल सवाल किया। कहाँ से लेकर आए हैं? अच्छा आप बताएं राज साहब, आप बताएं क्या महबूबा के लिए शायरी होती है? जिनसे उनकी तो शादी वही है महबूबा वाली। अच्छा ना मैं वो से ना बीवी माइक से। दीजिएगा जरा। नहीं आप उसके ऊपर महबूबा पे मुताला भी तो कर सकते हैं ना, आप समझ रहे हैं? वो भी आप तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आपको तो सिर्फ क्यों मिलना चाहिए उस बंदे के ऊपर, तो आप तो पूरा खींच देते हैं। मैं बेसिक की बात करूँ, बेसिक चीज मुताला है, बाकी तो फिर वो जो भी कैफियत हो, जग बीती या आप बीती सुनाते हैं उसमें? दोनों सूरत होती हैं, हैं? दोनों सूरत होती हैं। अच्छा कुछ लोग शायरी में, सॉरी टू से मेरी बातें कुछ माइंड तो नहीं कर नहीं, पा रहे नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लेकिन बड़े मजा आ रहा है ना, अच्छे थोड़ा मजा आ रहा है, सा आप लोग इतने वो ऐसे मतलब वैसे लोग हैं शायरी के तो जरा सा ज़ौक़ वाले ना। अच्छा आई हैव जस्ट 2 मिनट्स, मैं सबका थैंक्स करना चाहूँगी। राज साहब आपको बहुत शुक्रिया, फ़हद आपका बहुत शुक्रिया, शबाना जी आपका, एंड गुलफशा थैंक यू सो मच, एंड सहर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और
जेब और एनजेब साहब, सबके नाम याद हो गए मुझे। क्या बात है। थैंक यू सो मच आप लोगों का। मेरी कुछ गलती कोताही होगी तो उसके लिए माजर। आप सबका बहुत शुक्रिया, मुझे ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग विद सभी को। अच्छा जी, शेफ शगुफ्ता ने बनाया है बारबेक्यू कीमा, देन वो हो गया है रेडी और बड़ा ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। अब हम इसके लिए मंगवाएंगे अच्छे से नान और फिर इसके साथ खाएंगे, तो मेरी टीम भी इसको चखेगी। और आपने घर में बनाना है बारबेक्यू कीमा और ये बनाया शेफ शगुफ्ता ने। चले जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और हमेशा की तरह मैं कहती हूँ मैं जा रही हूँ और फिर कल मिलूंगी कैसे, उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।